हरियाणा की लाल परंपरा के एक प्रमुख किरदार रहे हैं चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे और देवीलाल और बंसीलाल की सरकार में भी वे कैबिनेट मंत्री रहे। भजनलाल को राजनीति का चाणक्य कहा गया, सियासत में उन्हें पीएचडी की उपाधि दी गई। भजनलाल ऐसे नेता जिन्होंने देवीलाल का सिंहासन गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। भजनलाल ने साल 1952 में अपने गांव मोहम्मदपुर रोही से ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में अपने सियासी करियर का आगाज किया। कुछ समय बाद पंचायत समिति के चेयरमैन बन गए, जिला परिषद हिसार के भी चेयरमैन रहे और उसके बाद साल 1968 में आदमपुर से पहली बार विधानसभा में पहुंचे। 8 बार विधायक चुने गए, 3 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कभी वे लुधियाना में घी का कारोबार करते थे, आदमपुर में कपड़े का बिजनेस भी था। देवीलाल की सरकार गिराने और कई तरह के किस्सों के लिए मशहूर भजनलाल की कहानी पर एक नजर। चौधरी भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान के बहावलपुर के गांव कोड़ावाली में हुआ। वे 1979 से लेकर 1982, 1982 से 1986 और 1991 से 1996 तक 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। विभाजन के बाद भजनलाल का परिवार हिसार जिले के गांव मोहम्मदपुर रोही में आकर बस गया। साल 1952 में वे ग्राम पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद पंचायत समिति के चेयरमैन रहे। कपड़े का कारोबार किया तो लुधियाना में घी का बिजनेस भी किया। 1968 में पहली बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उनके बारे में हरियाणा में अनेक किस्से प्रचलित हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1977 के आसपास भजनलाल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को घी के टीन भिजवाए। जब भजनलाल कांग्रेस में सक्रिय हुए थे तो उन्होंने वरुण गांधी के पैदा होने पर संजय गांधी को सोने का एक छोटा ऊंट भेंट के रूप में भेजा था। देवीलाल की कुर्सी गिराने, दल बदल की सियासत की पहल करने वाले भजनलाल को राजनीतिक घोड़ों पर सटीक दाव लगाने वाले खिलाड़ी की भी संज्ञा दी गई। साल 1980 में इंदिरा कांग्रेस को 363 सीटों पर जीत मिली। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। जिस दिन नतीजे घोषित हुए भजनलाल उस दिन दिल्ली में ही थे। हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके राम साहेब वर्मा अपनी किताब माई इनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि भजनलाल को संजय गांधी ने बुलाया और उन्हें मेनका गांधी की माता के घर पर एक गिफ्ट सूटकेस में डिलीवर करने को कहा। इसके बाद भजनलाल ने अपने किसी नज़दीकी से कहा कि मुझे मालूम नहीं था नेहरू खानदान में भी पैसा चलता है, नहीं तो मैं कभी का राज कर लेता। भजनलाल साल 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, साल 2000 और 2008 में आदमपुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। साल 1989 में हिसार से, 1998 में करनाल से, जबकि 2009 में हिसार से सांसद बने। 1986 से लेकर 1991 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और केंद्र में कृषि मंत्री रहे। वे बंसीलाल और देवीलाल की सरकारों में भी मंत्री रहे। अपने पहले करीब 1 दशक के सियासी सफर में कांग्रेस की सियासत करने वाले भजनलाल इमरजेंसी के बाद साल 1977 में जगजीवन राम की ओर से नवगठित कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को ज्वाइन किया। खास बात यह है कि 1977 के संसदीय चुनाव में जब चंद्रावती ने भिवानी सीट से चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ा तो भजनलाल ने उनकी आर्थिक मदद भी की। भजनलाल ने 1977 का चुनाव आदमपुर से जीता और वे देवीलाल की सरकार में मंत्री बन गए। बाद में भजनलाल ने ही देवीलाल की सरकार गिरा दी और खुद 28 जून 1979 को मुख्यमंत्री बन गए। अपने पहले कार्यकाल में भजनलाल ने हरियाणा की तरक्की के लिए अनेक कदम उठाए। खास बात यह है कि 1982 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही 31 दिसंबर 1981 को इंदिरा गांधी की पहल पर सतलुज यमुना लिंक नहर समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी। इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को इस मुद्दे पर पहले नोटिस भेजा, फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका वापस लेने की बात की। इसके बाद इस मामले पर फ्रेश अवार्ड की पहलकदमी की गई। इंदिरा अवार्ड के नाम से हुए समझौते के अनुसार पंजाब को 4.22 MAF, हरियाणा को 3.50 MAF, राजस्थान को 8.60 MAF और दिल्ली को 0.2 MAF पानी दिए जाने की मोहर लगी। इसके बाद अप्रैल 1982 में इंदिरा गांधी ने पंजाब के कपूरी गांव से नहर की खुदाई शुरू करवाई। इस बड़ी परियोजना के पीछे एक वजह
मई 1982 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी थे। 1982 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37, लोकदल को 33, भाजपा को 6, जगजीवन राम की कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 11 आजाद विधायक चुने गए। अब चूंकि किसी को भी बहुमत हासिल नहीं था, ऐसे में राज्यपाल के सामने भी धर्म संकट की चुनौती थी। पर इसी दौर में तत्कालीन गवर्नर जीडी तापसे और देवीलाल की तीखी नोकझोंक का वो सियासी किस्सा भी सामने आया, जब देवीलाल ने तापसे के कॉलर पकड़ते हुए उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया था। चूंकि लोकदल को 33 सीटों पर जीत मिली थी और उनकी सहयोगी भाजपा को 6 सीटों पर, ऐसे में कांग्रेस के 37 विधायकों से लोकदल और भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक थी। राज्यपाल तापसे ने 21 मई 1982 को लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता मंगल सेन को बुलाया और उन्हें 2 दिन बाद राजभवन में 45 या इससे अधिक विधायकों के शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपना बहुमत साबित करने को कहा। पर राज्यपाल अपनी बात पर टिके ही नहीं। अगले ही दिन संडे के रोज भजनलाल के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रख दिया गया। समारोह पहले से ही तय था। पहले से ही सभी आला अधिकारियों, प्रबुद्ध जनों, यहाँ तक कि चुने हुए विधायकों के परिवार वालों को न्योता भेजा गया था। खैर, भजनलाल ने बहुमत साबित कर दिया और वे सीएम बन गए। इसके अगले दिन चौधरी देवीलाल तापसे से मिलने पहुंचे। देवीलाल बहुत गुस्से में थे। देवीलाल ने तापसे के कॉलर को पकड़ा और उन्हें झकझोर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें छुड़वाया। इसके कुछ दिनों बाद ही फरीदाबाद के रेस्ट हाउस में तापसे पर लोकदल के कार्यकर्ताओं ने स्याही भी फेंकी। खैर, उसके बाद भजनलाल ने 24 जून 1982 को विधानसभा में 57 विधायकों के साथ बहुमत सिद्ध कर दिया। चुनावी नतीजों में 37 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में चुनावी परिणाम के करीब 30 दिन बाद ही भजनलाल ने विरोधी धड़े के 20 विधायक अपने पाले में कर लिया। यही वजह रही कि उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा गया। सियासत में उन्हें PhD की उपाधि दी गई। भजनलाल ने जिन विधायकों को अपने पाले में किया, उनमें लोकदल के अलावा कुछ आजाद विधायक भी शामिल थे। नियम के अनुसार 9 मंत्री बनाए जा सकते थे। भजनलाल ने 5 आजाद विधायकों सहित कुल 19 लोगों को मंत्री बनाया। भजनलाल तीसरी बार साल 1991 में मुख्यमंत्री बने। इस बार पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान वे कांग्रेस में एक बड़े नेता के रूप में उभरे। 1991 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 58 सीटों पर जीत मिली थी। बंसीलाल कांग्रेस से किनारा कर चुके थे और उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी। हवीपा को 12 सीटों पर जीत मिली। देवीलाल की समाजवादी जनता पार्टी को 16, जबकि भाजपा को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिल सकी। जनता पार्टी के 3 विधायक चुने गए, 6 आजाद विधायक निर्वाचित हुए। 1991 के चुनावों में एक खास बात रही। देवीलाल परिवार में चौटाला और रणजीत सिंह के बीच चल रही वर्षों की जंग के चलते देवीलाल ने दोनों को ही चुनाव नहीं लड़वाया। कांग्रेस को बहुमत मिला तो दीनबंधु सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह ने भी दावेदारी ठोकी। हाईकमान ने भजनलाल पर ही भरोसा जताया। चूंकि चौटाला चुनाव नहीं लड़े, ऐसे में समाजवादी जनता पार्टी की ओर से संपत सिंह को पार्टी के विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। भजनलाल के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला मुसीबत बन सकते थे। भजनलाल राजनीतिक चतुराई जानते थे। भजनलाल किसी तरह से वीरेंद्र सिंह को पद से हटवाने में कामयाब रहे और उनकी जगह अपने विश्वास पात्र धर्मपाल सिंह मलिक को कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनवा दिया। जुलाई 1992 में उन्होंने शमशेर सुरजेवाला को राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। भजनलाल ने अपने तीसरे कार्यकाल में ग्रामीण और शहरी विकास में अभूतपूर्व काम किया। उन्होंने 1982 में अपने कार्यकाल में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा का गठन किया, तो साथ ही हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास संरचना निगम भी बनाया। मानेसर में एक आदर्श औद्योगिक नगर बनाया। गुड़गांव में भी खूब काम किए। उनके कार्यकाल में विदेशी निवेश भी खूब हुआ। 1996 तक भजनलाल तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भजनलाल के सियासी करियर में उतार का दौर रहा। 1996 में हवीपा की सरकार रही। 1999 में भजनलाल को करनाल से ID स्वामी के सामने हार का सामना करना पड़ा। भजनलाल के जीवन में यह पहली और अंतिम चुनावी हार थी। 1999 से 2005 तक चौटाला मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस ने 42.46% वोट हासिल करते हुए 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भाजपा को 10.36% वोट जरूर मिले, पर वो 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इनेलो
27% मतों के साथ 9 सीटों पर सिमट गई। 10 आजाद विधायक भी चुने गए। सियासी गलियारों में भजनलाल के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं थी। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हुड्डा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खास बात यह है कि 27 फरवरी 2005 को विधानसभा के चुनाव परिणाम आए। उस समय हुड्डा विधायक भी नहीं थे, वे रोहतक से लोकसभा सदस्य थे। भजनलाल कांग्रेस में घुटन महसूस करने लगे। दिसंबर 2007 में उन्होंने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर हजका का गठन किया। कांग्रेस से किनारा करने के बाद भजनलाल साल 2008 में आदमपुर से विधायक बने तो 2009 में हिसार से सांसद निर्वाचित हुए। जून 2011 में राजनीति के इस चाणक्य का निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भजनलाल ने जो है राजनीति में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने साल 1979 में देवीलाल की पूरी सरकार गिरा दी और 1982 में भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने चतुराई से कांग्रेस की सरकार बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और फिर दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। सियासी किस्सों की सीरीज में यह थी भजनलाल की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।